तो बड़े बड़े मैचेस लाइक एल क्लासिको के बहाने से हम बहुत बड़ी चीज़ जो जनवरी में फुटबॉल के अकॉर्डिंगली होती है उसके बारे में बहुत कम बात करी है हम लोगों ने, एंड आई एम गिल्टिंग फॉर दैट। तो आज मैं उस गिल्ट को एड्रेस करने आया हूँ। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 5 क्लब्स दैट नीड टू मेक सीरियस बिजनेस, या उन्हें बहुत दे नीड टू सीरियसली आइदर लेट गो ऑफ प्लेयर्स और साइन सर्टन प्लेयर्स, बिकॉज एफएफपी एक ऐसा जानवर है जो अब प्रीमियर लीग टीम्स के भी पीछे आ चुका है। ला लीगा फैंस, यू माइट बी हैप्पी, एवरी रियल एंड बार्सिलोना फैन विल बी लाइक यस फाइनली फाइनली इनके पीछे भी पड़ रहा है। अभी जैसे ही मैं ये वीडियो आज बनाने वाला था, कुछ घंटों पहले ही ये न्यूज़ आई थी कि भाई नॉटिंघम फॉरेस्ट एंड एवर्टन बोथ हैव बीन हिट विद एन एफएफपी ब्रीच और उनके ऊपर पेनल्टीज लगने वाली है। तो लेट्स सी व्हाट बिल्ड्स अप टू दैट। बट हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से, और एक टीम जो शायद एक बहुत अच्छे फॉर्म में थी, पिछले साल भी उसके बहुत अच्छे कंटेंशन थे कि वो चैंपियंस हो सकते थे, बहुत ज़्यादा टाइम तक वो प्रीमियर लीग टॉप पे थे, कुछ 80% टाइम तक वो लोग टॉप पे थे पिछले साल, एंड दे बेसिकली लॉस्ट द प्रीमियर लीग एंड दैट वाज आर्सेनल। आर्सेनल इस साल भी बहुत प्रॉमिसिंग टीम निकली थी, लेकिन शायद आपका एक डिप इस वजह से आता है क्योंकि आपके पास हर एक पोजीशन में ना एक ऐसे मार्की प्लेयर हो चुका है जो जिसका रिप्लेसमेंट आपके पास इक्विवेलेंट नहीं है। पिछले बार दैट वाज विलियम सलीबा। नाउ इट सीम्स लाइक यू नीड अ नंबर 9। आर्सेनल इज़ वन टीम जो बहुत कंप्लीट है। एक लिवरपूल के लिए भी लोग यही चीज़ कह रहे थे, आर्सेनल के लिए भी मैं वही चीज़ कहूँगा, बहुत कंप्लीट है। सिर्फ एक नंबर 9, इफ़ दे गेट अ प्लेयर लाइक इवान टोनी, या फिर इफ दे आर लुकिंग फॉर अ वेरी हाई प्रोफाइल साइनिंग, वन प्लेयर इज़ विथ नाइजीरिया एट दिस मोमेंट, और आप उसका वहाँ पे पहले आप उसको वापस आने देना चाहोगे, बिकॉज मेकिंग अ मूव फॉर ओसिमहेन एट दिस मोमेंट वुडंट बी नाइस कि अगर एफकॉन में कुछ उल्टा सीधा हो जाए इस वजह से। तो इट विल बी बेस्ट आप एफकॉन में एक बार उसका परफॉर्मेंस देखो, वो क्या कर रहा है, एक बार जब वो वापस आ जाए देन यू कैन स्टार्ट द नेगोशिएशन। बट ये बहुत रिस्की है क्योंकि एफकॉन खत्म होते होते तक शायद आपके विंटर ट्रांसफर विंडो में इतने डेट्स ना बचे कि यू कैन मेक एनी नेगोशिएशन विद नापोली। तो योर कैंपेन, ये सारी चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं। ओसिमेन के लिए क्या जाना चाहेगी, क्या इवन टोनी वो प्लेयर हो सकता है जो उन्हें प्रीमियर लीग जिता सकता है, दैट इज़ अप टू आर्सेनल, बट आर्सेनल नीड टू साइन अ नंबर 9, दैट इज़ फॉर श्योर। तो एक क्लब जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं भैया, एक लंदन क्लब से, अब हम जाएंगे दूसरे लंदन क्लब के बारे में, चेल्सी यूनाइटेड। दे नीड टू बी सीरियस इन द जनवरी ट्रांसफर विंडो, क्योंकि इन सारे क्लब को पता, आप देख सकते हो एवर्टन के साथ क्या हो रहा है, आप देख रहे हो नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ क्या हो रहा है, आप देख रहे हो वुल्व्स इस साल कुछ साइन नहीं कर पाई थी। लोपेटेगी द रीजन ही लेफ्ट वुल्व्स वॉज बिकॉज दे कुडंट साइन प्लेयर्स। ऐसा नहीं है कि एफएफपी प्रीमियर लीग में नहीं लगता, जैसे बहुत सारे ला लीगा फैंस मुझसे आके पूछते थे कि भाई प्रीमियर लीग के प्लेयर्स, प्रीमियर लीग के क्लब्स पे क्यों नहीं होता एफएफपी, हमारे पे क्यों लगता है। आप आज शायद तिबास को कोई वो नहीं कह रहा होगा कि भैया बर्बाद बेकार, अभी कोई उसको गाली नहीं दे रहा होगा, क्योंकि ये दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ प्रीमियर लीग क्लब्स आर ऑपरेटिंग इन लॉसेस, और जब उनके लॉसेस बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं आपके ओनर्स भागने को तैयार हो जाएंगे, ऐसे वाले हाल हो जाएंगे, आपका क्लब रेलीगेट हो जाएगा, वो वाला हाल है। एवर्टन एक बहुत ही सिग्निफिकेंट क्लब है और वो रेलीगेट हो सकता है। तो चेल्सी नीड टू रियली लर्न फ्रॉम दिस, दे नीड टू सेल प्लेयर्स। आप जनवरी में प्लेयर साइन करो ना करो, आपको एक स्ट्राइकर मिले ना मिले, यू नीड टू ऑफलोड प्लेयर। अगर आप रोमेलो लुकाकू को बेच सकते हो अभी रोमा को, दैट इज वेल एंड गुड फॉर यू। अगर आप नहीं बेच सकते हो, हैव सम अदर प्लेयर्स, सेल सम अदर प्लेयर्स। गैलेगर इफ ही कैन बी सोल्ड, सॉरी, मेक इट अ सॉरी डिपार्चर, बट यू विल हैव टू मेक इट। आपको कुछ सेंटर बैक से छुटकारा पड़ना। आपने वेस्ली फोफाना, कि अगर आप लोगों को नहीं पता दोस्तों, वेस्ली फोफाना बहुत महंगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सबसे महंगा सेंटर बैक है। वो बंदा आज भी आई डोंट सी हिम मेकिंग अपीयरेंसेस फॉर चेल्सी, ही इज ऑलवेज इंजर्ड। तो ऐसे कुछ प्लेयर्स के वजह से दे माइट हैव टू मेक हार्ड डिसीजंस एंड दे माइट हैव टू सेल प्लेयर्स जो शायद उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते थे, बट एफएफपी के चंगुल में फंसने से बेकार कुछ नहीं होगा। चेल्सी एट दिस मोमेंट आर नॉट कम्पीटिंग फॉर यूरोप, और अगर आपको किसी तरीके की पेनल्टी लग जाती है, यू आर नॉट इवन इन द गेम। तो चेल्सी इज वन टीम, एंड फ्रॉम वन जायंट टू अनदर दैट इज अंडर परफॉर्मिंग मेजरली। अभी एक ड्रॉ के साथ विद टॉटनहैम, मैनचेस्टर यूनाइटेड लुक्स लाइक अ टीम जो शायद कुछ कर सकती है, बट अगेन ओनाना के जाने के बाद क्या उनके पास गोलकीपिंग ऑप्शन है? नहीं है, ठीक है। दे आर ऑल्सो क्लब जिनके ऊपर एफएफपी के चंगुल फंसने वाले हैं, बहुत, वो लोग बहुत क्लोज हैं, क्योंकि येस यू आर वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिट मेकिंग क्लब, बट
यू हैव बीन अचीविंग नथिंग। आपको फुटबॉलिंग टर्म्स में कोई प्रॉफिट नहीं गेन हो रहा है, आपको साइडवेज जो भी आ रहा है दैट इज़ टोटली अप टू यू। बट आपको क्या यूसीएल, आपके स्टैचर, ये सारी चीज़ें एफएफपी में बहुत काम होती है, लेकिन आप वो स्टेज पे नहीं हो, आपके एफएफपी ब्रीचिंग के चांसेस बहुत हाई हैं, तो आपको भी प्लेयर्स सेल करने पड़ेंगे। एंड इफ नॉट सेल प्लेयर्स, यू माइट हैव टू साइन प्लेयर्स इन अ वेरी चीपर प्राइस, जो मैं पहले भी अपनी वीडियो पे एड्रेस कर चुका हूँ, आई बटन पे आपको मिल जाएगा वो चीज़। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड इज ऑल्सो अ क्लब दैट नीड्स टू डू सीरियस बिजनेस, क्योंकि दे आर नॉट परफॉर्मिंग द लेवल दे वर परफॉर्मिंग लास्ट सीजन, और प्लस दे नाउ हैव दिस स्ट्रिक्टनेस ऑफ पैसा। तो उनके लिए फ्री ट्रांसफर्स, लोन ऑफर्स, चीपर बाय क्या कहते हैं रिलीज क्लॉज, ये कुछ प्लेयर उनको देखने पड़ेंगे। गिरासी जैसा प्लेयर इज अ रियलिस्टिक ऑप्शन। शायद यूनाइटेड कभी ऐसे प्लेयर के लिए ना जाए, बट दे नीड ऑप्शन जो हॉलैंड के लिए रिप्लेसमेंट आए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लब है। यूनाइटेड एक क्लब है जिसको लेफ्ट बैक, स्ट्राइकर, राइट बैक टू अ सर्टन एक्सटेंट बहुत प्लेयर, अगर आप एरन वन-बिसाका बेच सकते हो बेच दो, डैलोट बेच सकते हो बेच दो, क्योंकि ये आपके लिए गारंटीड स्टार्टर्स नहीं लग रहे हैं। These are not your future. You need to do certain business. United need to do that. Maguire, if you can, sell him. There are players that, मतलब जेडन सैंचो अगर उन्होंने बेचा होता शायद उन्हें फायदा होता, लेकिन they might see certain future with him. But कुछ players like many people, there is this हवा also कि भाई if you can sell Rashford then sell Rashford. आई डोंट नो, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बहुत लोग इस टेक के प्रति मेरी गर्दन भी काटने पे आ सकते हैं। मैं बता रहा हूँ भाई, कुछ लोग कहते हैं चीज़, तो डोंट कम बिहाइंड मी। और इसके बाद फोर्थ क्लब जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, बार्सिलोना। ऐसा नहीं कि एल क्लासिको की वजह से मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि हाँ भाई बार्सिलोना नीड टू डू सम सर्टन बिजनेस, नहीं। बार्सिलोना का वही वाला अप्रोच था जो आप शायद बायर्न के साथ ये चीज़ कह सकते हो। बार्सिलोना एक ऐसा क्लब है जिसे शायद मैं समर विंडो में भी इंक्लूड कर सकता हूँ, बट बार्सिलोना को विंटर विंडो में भी ट्रांसफर करने की जरूरत है। इफ रफीना डजंट फॉल इन द वे यू वांट दैट प्लेयर टू परफॉर्म एंड लमीन इज योर फ्यूचर, आज के डेट में आप वो क्लब नहीं हो सकते जो आप अफोर्ड करो कि हाँ मैं एक लमीन और यमाल के बीच में लमीन और रफीना के बीच में जो बेटर प्लेयर होगा उसे खिलाऊंगा और दूसरे को बेंच में कॉम्पिटिटिव प्लेयर रखूंगा। शायद वो लग्जरी आज के डेट में बार्सिलोना नहीं रख सकती। एक प्लेयर पे कैश आउट करने की आपको बहुत ज़रूरत है। रफीना आपको मोटा पैसा दिलवा सकता है, किसी अच्छे क्लब को आप उसको ऑफलोड कर सकते हो। तो इफ़ यू गेट अ गुड ऑफर फॉर अ प्लेयर लाइक रफीना, यू शुड ऑप्ट फॉर दैट, क्योंकि आपको भी जाओ कैंसेलो के पोजीशन पे शायद आपको अगले साल आपको फिर प्लेयर समर में ज़रूरत पड़ जाएगी, जाओ फीलिक्स के पोजीशन पे आपको ज़रूरत पड़ जाएगी। तो ये कुछ प्लेयर हैं जिनके लिए आपको एक नंबर 6 की डायर ज़रूरत है। यू नीड एलेक्स गार्सिया, यू नीड अ जुबिमेंडी, यू नीड दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। क्योंकि पिछले एल क्लासिको में मैंने कोट कर ही दिया, मैं कह रहा था मैं उसको, लेकिन जैसे एक 6 की बहुत ज़रूरत है। एक बड़े बड़ा मैनेजर आपकी टीम को, जस्ट बिकॉज देर इज नो 6 इन योर टीम, यू आर बीइंग ओपनड अप, एंड दैट इज़ अ रियल प्रॉब्लम फॉर अ टीम लाइक बार्सिलोना। तो ये बहुत ज़रूरी है, बार्सिलोना को नंबर 6 साइन करने की बहुत ज़रूरत है। एंड इफ़ यू कैन ऑफ लोड प्लेयर्स जो आपके लिए शायद इतनी प्राइम रिक्वायरमेंट ना हो, जो आपके लिए शायद अभी बेंच कंपटीशन ऐड कर रहे हैं और उनके ऊपर आप कैश आउट कर सकते हो। बेस्ट एग्जांपल मेरे दिमाग में रफीना ही आता है। तो यू शुड डू दैट, इफ़ यू कैन यू शुड डू दैट। और उसके अलावा मतलब इफ़ देर इज़ अ यंगस्टर दे शुड पार्ट अवे। आई वुड नॉट रिकमेंड, बार्सिलोना के बहुत अच्छे अच्छे यंगस्टर्स हैं, बट हाँ पैब्लो टोरे ऐसे अगर किसी प्लेयर को आप निकाल सकते हो तो दैट्स गुड फॉर यू। बट नेक्स्ट क्लब, बहुत लोगों को इनके बारे में ऐसा लगता है कि बड़ा अच्छा चल रहा है, सब कुछ हंकी डोरी है, भाई इनके बारे में क्या बुरा है। थोड़ा सा दिक्कत है डॉर्टमंड के साथ। अगर आप यूरोप में उनका कंपटीशन में जैसा वो ग्रुप ऑफ डेथ में परफॉर्मेंस की थी, वो उनकी बेसिकली जो खामियां उनके लीग में रही है, जहाँ पे वो 5th स्टैंड कर रहे हैं, 6 पॉइंट का गैप है, मैट हमल्स जैसा 35 साल का प्लेयर उनके लिए खेल रहा है, एमरे चान जैसा प्लेयर उनके लिए इंपॉर्टेंट रोल्स कर रहा है। तो दैट्स नॉट अ टीम जो हम डॉर्टमंड को कहते हैं। डॉर्टमंड एक टीम है जो एक प्रोडिजी क्लब है, वो एक स्टेप कहते हो आप, जहाँ पे उसके बाद बड़े क्लब्स लाइक बायर्न एंड रियल मैड्रिड और वहाँ पे प्लेयर जाते हैं। बट अभी इतने यंगस्टर्स मुझे इतने दिख नहीं रहे उस टीम में, जो बेसिकली बेलिंगम, सैंचो वापस भी आया है आफ्टर बीइंग साइंड बाय डॉर्टमंड ऑन लोन फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। हालैंड, वो वाले प्लेयर आज के डेट में मुझे नहीं दिख रहे हैं जो वो बेच सकते हैं। तो देर इज प्लेयर, दे नीड टू टाइटन देयर स्काउटिंग सिस्टम। उन्हें अपने टाइप के प्लेयर साइन करने की जरूरत है, क्योंकि ओल्ड प्लेयर्स लाइक मैट हमल्स और ये सारे, इनकी वजह से दे आर फार अड्रिफ्ट। एक नेक्स्ट राउंड में आपको अगर आप अपने नेक्स्ट राउंड में हारते हो, एवरीबडी विल बी लाइक डॉर्टमंड इज सिंपली आउट। क्योंकि पिछले साल आप लास्ट मैच में
बुंडसलीगा हारे हो लास्ट मैच में. फ्रॉम देयर टू नाउ बीइंग फिफ्थ इन बुंडसलीगा, सिंपली थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग. आपने बेलिंगम को बेच दिया, आप राफेल गुरेरो को बेच चुके हो, आप हालैंड को उससे पहले बेच चुके हो. क्या उनकी रिप्लेसमेंट दिखती है कहीं पे? फुलक्रक हैजंट लिव्ड अप टू हिज पोटेंशियल, हालर हैजंट लिव्ड अप टू हिज पोटेंशियल. हाँ, बहुत सारे रीज़न है उसके भी, बट येस, डॉर्टमंड इज़ वन क्लब दैट नीड्स टू साइन प्लेयर ASAP. दो क्लब मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा जिनके बारे में ऑनरेबल मेंशन आप कह सकते हो, बिकॉज दीज आर टू क्लब जिनको स्पेंडिंग करने की ज़रूरत है, बट इनके पास पैसा नहीं है. आई डोंट नो हाउ विल दे डू इट. ठीक है, इनको ऑफलोड शायद ज़्यादा करने पड़ेंगे. लियोन एक क्लब है जिसमें भी आपके लाकाजेट, अलेक्जेंडर लाकाजेट खेल रहे हैं. दे आर ड्रेडिंग रेलीगेशन वाला जोन. और सेम सेविया एक ऐसा क्लब है जो बहुत ही बड़ा क्लब माना जाता है ला लीगा में, एंड दे आर फाइटिंग विद रेलीगेशन. पिछले साल भी कुछ ऐसे ही सराउंडिंग में थे, बट इस साल भी उनके ऊपर फाइनेंशियल फेयर प्ले के बहुत बड़े चंगुल में फंसे हुए हैं वो. दे कैन नॉट स्पेंड एनीथिंग. तो हाउ विल दे एड्रेस इट? दे नीड टू एड्रेस इट. कैसे भी करके दे नीड टू एड्रेस इट. दोस्तों मुझे बताना, आप कोई और टीम ऐड करना चाहोगे इस पर्टिकुलर लिस्ट में जो मैंने 5 टीमें बताई है? आप कोई और क्लब ऐड करना चाहोगे? और ज़रूर इस वीडियो पे आई एम सेटिंग अ लाइक टारगेट ऑफ 100. प्लीज़ इतना करवा देना. आई वुड लव फॉर यू टू शेयर लव ऑन दिस चैनल. थोड़ा मेहनत करके वीडियो मैंने पढ़ा के बनाई है, तो आप अगर इसको अप्रिशिएट करोगे मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा. और तब तक के लिए डू सब्सक्राइब इफ यू हैव वॉच द वीडियो टिल हियर. और कुछ भी हो कमेंट, आपको अच्छा बुरा जैसा भी कुछ भी अगर कहना हो, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड तब तक के लिए सी या टिल द नेक्स्ट वीडियो एंड द लाइव स्ट्रीम. बाय बाय.